अगर आपको रोज न्यू ड्रामास और न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल किकी को सोफे पे लेटा हुआ देखते हैं। उसकी आंखों पे पट्टी और दोनों हाथ भी बंधे हुए थे। तभी मेलिन मिस्टर फ्रैंक आता है। आवाज सुन के सोचती है, पता नहीं कब से मेरा बॉयफ्रेंड सैम एक डिफरेंट इंसान बन गया है। अब वो पहले की तरह जेंटल नहीं रहा, बल्कि अभी मुझे खा जाने वाला वुल्फ बन गया है। मिस्टर फ्रैंक आके उसके हाथों को ऊपर कर किस करने लगता है। देन उसके लिप्स को किस करता ऊपर खींच लेता है। फिर उसे लिटाकर किस करने लगा था। कहता है, तुम्हें मेरा ये अंदाज सबसे ज्यादा पसंद है ना। किकी कहती है, तुम सैम नहीं हो, तुम मिस्टर फ्रैंक हो। मिस्टर फ्रैंक उसके पास बैठ के आंखों से पट्टी हटा देता है। तुम बहुत ही स्मार्ट हो, आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। किकी चलने लगती है, बट मिस्टर फ्रैंक उसे खींच के किस करने लगा था। यही सीन कट होके कुछ महीने पहले के सीन को देखते हैं, जहाँ पर किकी और उसकी बेस्टी सैली को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं। सैली पूछती है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोई हो। किकी ये सुनकर शॉक्ड होती है। वहीं बैठे सब लोग ये बात सुन के शॉक्ड होते हैं। किकी जल्दी से उसके मुंह में खाना ठूस के कहती है, हम दोनों 6 मंथ से डेट कर रहे हैं, बट अभी तक एक बार ही किस किया है। सैली कहती, क्या कहीं सैम वो सब करने में बेकार तो नहीं है। किकी कहती है, मैंने भी इस बारे में सोचा था, इसलिए उसके सामने रिवीलिंग ड्रेस पहन के गई, फिर भी उसने मुझे टच तक नहीं किया। तभी मैंने उससे पूछा, तो मुझे लाइक करते हो कि नहीं। तो उसने कहा कि पहले मॉम डैड से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ, हमारा रिलेशन ऑफिशियल होने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और आज रात ही वो मुझे अपने साथ उसके घर ले जाने वाला है, उसके बाद मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। सैली कहती है, हाँ, सक्सेसफुल होने के बाद ही लौटना। नेक्स्ट सीन में किकी को सैम के साथ कार से उतरते हुए देखते हैं। तभी अंदर से सारे मेड और बटलर भागते हुए बाहर आते हैं। किकी बस हैरानी सब कुछ देख रही होती है। सैम कहता है, लो मेरा ब्रदर आ गया। किकी शॉक्ड होकर पूछती है, ब्रदर। सैम कहता है, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरा एक ट्विन ब्रदर है, वो फ्रैंक ग्रुप का हेड है, मिस्टर फ्रैंक। किकी सोचती है, यानी सैम का ब्रदर मेरा बॉस है। उसे कभी देखा तो नहीं है, पर सुनने में आया है कि वो बहुत यंग एज में बॉस बन गया, वो भी रूथलेस तरीकों से। पता नहीं कितने लोगों को टपकाया है, सब उसे हर्टलेस बॉस भी बोलते हैं। तभी कार से मिस्टर फ्रैंक उतरता है। सैम उसे आवाज देकर बुलाता है। किकी सोचती है, मुझे तो इसका फेस थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। मिस्टर फ्रैंक भी उसे देख शॉक्ड होता है। फिर सामने हाथ आगे कर कहता है, हेलो किकी। वो सोचती है, कोई इंसान इसके साथ इतनी आसानी से बात कर सकता है। फिर अंदर आके सैली को कॉल कर कहती है, तुम्हें पता भी है सैम का एक ट्विन ब्रदर भी है। सैली कहती है, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। किकी एक्साइटेड होके कहती है, हाँ, सिर्फ फेस ही नहीं, दोनों की आवाज भी काफी मिलती जुलती है। सैली कहती है, क्यों ना तुम दोनों को अपने साथ रख लो। किकी कहती है, नहीं नहीं, वो मेरा बॉस है। वैसे भी उसका एक्सप्रेशन बड़े खतरनाक है, हमेशा कोल्ड रहता है। मेरे सैम जितना क्यूट और चार्मिंग नहीं दिखता। बट तभी मिरर पर मिस्टर फ्रैंक को ठीक उसके पीछे देख शॉक्ड हो जाती है। फिर उसे सॉरी बोलने लगती है, पर वो बिना कुछ बोले चला जाता है। क्योंकि ये बात जब सैली से बताती है तो वो कहती है, ध्यान रखना कहीं वो गुस्से में आके तुम दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट करने से मना ही ना कर दे। क्योंकि ये सुन के डर जाती है। देन बाहर आके डिनर करने बैठती है, बट मिस्टर फ्रैंक को देखकर उसकी हवा टाइट हो रही थी। सैम कहता है, क्या हुआ, तुम आज थोड़ी डरी हुई लग रही हो। मिस्टर फ्रैंक कहता है, रात बहुत हो गई है, तो आज रात तुम दोनों यहीं रुक जाओ। सैम पूछता है, यानी तुम्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर फ्रैंक कहता है, नहीं, ये मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ होने वाली है। किकी सोचती है, बट इसके फेस को देख के साफ पता चल रहा है, इसके ब्रदर को डेट करने की वजह से ये तो मुझे टपकाना चाहता है। तभी बाहर स्नोफॉल होता देख कहती है, चलो बाहर चल के स्नोबॉल से खेलते हैं। क्योंकि मिस्टर फ्रैंक की तरफ देखती है तो सैम उससे जाने की परमिशन मांगता है। मिस्टर फ्रैंक कहता है, हाँ, इसे अपना ही घर समझो। लेकिन दोनों को साथ में मस्ती करते देख जेलस होके वाइन के ग्लास को तोड़ देता है। देन एक रेड ब्रेसलेट को देख के सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में किकी अंदर आती है, बट मिस्टर फ्रैंक को खड़ा देख गलत समझ लेती है। ये सैम है। और पास आके कहती है, तुम बिना मुझे बताए अंदर क्यों चले आए। चलो, मैंने एक बड़ा सा स्नोमैन बनाया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। देन उसके हाथ पकड़ ले जाने लगती है,
बट मिस्टर फ्रैंक उसे अपने क्लोज खींच लेता है। किकी कहती है क्या हुआ, इतना सैड क्यों हो, स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो, बिना स्माइल किए तो अपने भाई के जैसे रूड दिखते हो। देन उसकी बॉडी को टच करने लगती है। मिस्टर फ्रैंक कहता है क्या सच में तुम्हें हम दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं दिखता? किकी जल्दी से दूर होती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में पहचान नहीं पाई कि तुम फ्रैंक हो। मेरा तुम्हें पटाने का कोई इरादा नहीं है। उसे काम तो ही देख पूछता है क्या तुम मुझसे डरती हो? आगे कुछ और बात हो पाती कि तभी सैम आता है और किकी को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है ब्रो प्लीज उसे कुछ मत बोलना। किकी सोचती है गलती मेरी नहीं है। जब भी बालों को बिखार कर ब्लैक सूट उतार देता है तो सेम टू सेम सैम की तरह ही दिखता है। मिस्टर फ्रैंक उसे गर्म पानी देता है। तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, इसे पकड़ो। सैम के इशारा करने पे किकी उसे पानी की ग्लास ले लेती है। सैम कहता है मेरा भाई अलग ही लेवल का बंदा है। 2 साल पहले वो एक लड़की को डेट कर रहा था, लेकिन वो लड़की बिना कुछ बोले उसे ब्रेकअप करके चली गई। तब से ही ऐसा बन गया है। किकी सोचती है इसे पहचानने वाले तो कभी भी इस बात पे यकीन नहीं करेंगे कि ये किसी को लाइक भी करता था। सैम पूछता है किकी तुम हम दोनों के बीच में फर्क तो पहचान पा रही हो ना? वो मुंडी हिला के कहती है हाँ। फिर सोचती है नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना पड़ेगा। बाद में पता चला मैं गलत पैट पे चढ़ गई हूँ, पर फिर उसको कोल्ड हो गया था। सैम उसका ध्यान रखता है और खुद को ही ब्लेम करने लगा था। अगर मैं बाहर नहीं चाहता तो मैं फीवर भी नहीं होता। किकी कहती है फिर तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुम्हें पूरी रात मेरा ध्यान रखना होगा। सैम कहता है ठीक है मेरी क्यूट प्रिंसेस। तभी उसे एक लड़की का मैसेज आता है मुझे तुमसे अभी मिलना है। सैम रिप्लाई करता है मेरी गर्लफ्रेंड बीमार है तो मैं नहीं जा सकता। लेकिन आगे से रिप्लाई में एक पिक आती है जिसमें वो लड़की खुद को हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। सैम ये देख शॉक्ड होता है। किकी पूछती है तो कहता है कुछ नहीं ब्रो से कुछ काम के बारे में डिस्कस कर रहा था। किकी उसको हक्कर कहती है प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। वो कहता है हाँ मैं तभी तुम्हारे पास हूँ, तुम सोने का ट्राई करो, मैं पानी लेके आता हूँ। फिर मिस्टर फ्रैंक के पास आके कहता है ब्रो मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। सीन यहीं पे कट होकर किकी को सोते हुए देखते हैं, लेकिन वो ड्रीम में मिस्टर फ्रैंक के साथ रोमांस करते हुए देख के नींद से उठ के बैठ जाती है। तभी सैम के गेटअप में मिस्टर फ्रैंक पानी लेके आता है और सर सहलाते हुए पूछने लगता है क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा? वो सोचती है ये सैम ही है, क्योंकि मिस्टर फ्रैंक कभी भी किसी के साथ इतने अच्छे से बातें नहीं करता। क्योंकि उसे हक्कर लेती है हाँ। वो पूछता है अच्छा तुमने सपने में क्या देखा? तो सोचती है तुम्हें बात मैं कैसे बता सकती हूँ। फिर बात बदलते हुए उसके फोरहेड पे किस कर देती है। देन फेस पर बार बार किस करने लगी थी। मैं सपने में तुम्हारे साथ ये कर रही थी। तभी उसकी आंखों पर किस करने चाहती है बट मोल देख के रुक जाती है। ये तो मिस्टर फ्रैंक के फेस पे था, इसलिए किकी डरते हुए उसे दूर हो जाती है। मिस्टर फ्रैंक पूछता है क्या हुआ? तो कहती है तुम मिस्टर फ्रैंक हो ना? मिस्टर फ्रैंक याद करता है कि थोड़ी देर पहले सैम ने उसे कहा था कि ब्रो प्लीज मेरे जैसे गेटअप करके किकी का ध्यान रखना। मिस्टर फ्रैंक कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? वो कहता है ब्रो मैं लूना को ऐसे खुद को हर्ट करते हुए नहीं देख सकता। भले कई साल पहले हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन हम एक साथ बड़े हुए हैं। मिस्टर फ्रैंक पूछता है तुम घर पर अपनी बीमार गर्लफ्रेंड को छोड़ के एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहते हो? तुम्हारे लिए कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो कहता है ऑफ कोर्स किकी। मिस्टर फ्रैंक पूछता है अगर दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? तभी सैम को लूना फिर से ब्लड वाली एक फोटो सेंड करती है। तो कहता है अभी मैं रुक नहीं सकता। बचपन में जब भी मैं कोई गलती करता था तब तुम मॉम डैड के सामने मेरी जगह पनिशमेंट लिया करते थे, तो आज भी सेम मेरी जैसी एक्टिंग करना। वो बीमार है तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। उसके जाने के बाद मिस्टर फ्रैंक कहता है मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसलिए मैं खुद पीछे हटने वाला था, बट अब। देन उठ के सैम की तरह कपड़े पहन के किकी से मिलने आता है। प्रेजेंट में किकी को गलत साबित करने के लिए कहता है लगता है बीमार होने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं पहचान पा रही हो। किकी सोचती है मिस्टर फ्रैंक कभी भी तो जेंटल नहीं हो सकता, ये सैम ही है। और कहती है आज तक मैं कभी भी तुम्हारे फेस पे इस मोल को नोटिस ही नहीं कर पाई। मिस्टर फ्रैंक सोचता है सच में इसे ये भी दिख गया। देन कहता है तुम मुझे अभी तक सही से जान ही नहीं पाई हो, क्या तुम्हें और भी अच्छे से मुझे जानना है? वो पूछती है कैसे? तो मिस्टर फ्रैंक उसे किस करने लगता है। किकी कहती है मुझे सांस नहीं आ रहा। तो कहता है धीरे धीरे लो। देन फिर से पैशनेटली किस करने लगा था। किकी सोचती है इसका किसिंग स्टाइल इतना अच्छा कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद मिस्टर फ्रैंक बाहर आता है,
तभी सामने से सैम आके पूछता है, क्या वो ठीक है? मैं उसके पास जाता हूँ। मिस्टर फ्रैंक रोक के कहता है, उसने लगभग मुझे पहचान ही लिया था। आगे से उसके सामने स्मॉल के साथ ही जाना और पहले चेंज कर लो, कपड़े गंदे हैं। असल में उसने सैम के नेक पे लिपस्टिक का मार्क देख लिया था। नेक्स्ट डे मिस्टर फ्रैंक रेडी होके आता है तो सैम सामने से भागते हुए कहता है, ब्रो मुझे तुम्हारी फिर से हेल्प चाहिए। वो कहता है, यानी तुम फिर से एक्टिंग कराना चाहते हो? सैम कहता, नहीं, लूना ट्रीटमेंट करने से मना कर रही है और जिद लगाए बैठी है कि जब तक मैं ना चाहूं वो ट्रीटमेंट नहीं करवाएगी, इसलिए तुम बनकर ही किकी का ध्यान रखना। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। मिस्टर फ्रैंक पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर वो मुझसे प्यार कर बैठी तो क्या होगा? सैम कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद किकी उबासी लेते हुए बाहर आती है। मुझे जोरों की भूख लगी है। तभी मिस्टर फ्रैंक के साथ टकरा के गिरने वाली होती है। मिस्टर फ्रैंक का हाथ पकड़ लेती है, देन उसकी बॉडी को ताड़ने लगी थी। फिर उसके फेस को देख शॉक के मारे बेहोश होकर फिर से गिरने वाली होती है। मिस्टर फ्रैंक उसे कमर से पकड़कर रोक लेता है। इसी चक्कर में किकी उसकी चेस्ट टकरा चाहती है और सोचती है, क्या मस्त फिगर है, मन कर रहा है इसी को ताड़े जाऊं। ये दूसरी बार है। मिस्टर फ्रैंक कहता है, जब तुम बीमार हो तो बाहर क्यों आ गई? अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। वो कहती है, मुझे भूख लगी थी तो कुछ खाने चाह रही थी। देन उसके हाथों में ब्रेकफास्ट एक पूछती है, तुमने ब्रेकफास्ट बनाया? सैम कहाँ है? मिस्टर फ्रैंक कहता है, वो ऑफिस चला गया और मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोला है। क्योंकि ये सुन के शॉक्ड होती है। सैम ने मुझे इस डेविल को मेरे ध्यान रखने के लिए कहा है? ये तो एक पेशेंट के साथ गलत है। बाद में दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। किकी सोचती है, इसे देखकर लग रहा है जैसे लड़का और लड़की दोनों को पसंद करता है। दिखने में तो हमेशा कोल्ड दिखता है, लेकिन अभी भी बहुत हॉट लग रहा है। अच्छा हुआ जो मैं किसी और को डेट कर रही हूँ, वरना तो इसको अभी बता देती कि इस दुनिया में इतनी हॉट बॉडी दिखाकर घूमना कितना खतरनाक होता है। मिस्टर फ्रैंक भी नोटिस करता है कि किकी उसको नॉन स्टॉप ताड़े जा रही है, तो वो भी उसे देख जल्दी से मुंह फेर लेती है और फोन देखती है। ओ गॉड, आज तो मुझे ट्यूशन क्लास देने जाना था। मिस्टर फ्रैंक पूछता है, ट्यूशन? बट तुम तो फ्रैंक ग्रुप में काम करती हो ना, तो ये तुम्हारा एक पार्ट टाइम जॉब है। किकी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तो मिस्टर फ्रैंक प्यार से उसके सर पे हाथ फेरने चाहता है, बट बीच में रुक जाता है कि किसी और को यह बात पता चलने मत देना। वो कहती, हाँ मैंने सैम को भी नहीं बताया, आज से हम दोनों के बीच में छोटा सा सीक्रेट है। मिस्टर फ्रैंक कहता है, लेकिन तुम तो बीमार हो ना, आज छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? नहीं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को टेंशन होगी, एग्जाम पास आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फ्रैंक उसे ड्रॉप करता है। किकी सोचती है, उसे दूर जाने का दिल नहीं करता। नेक्स्ट क्लास खत्म करने के बाद बाहर आती है तो बाहर स्नोफॉल हो रही थी। किकी सैम को कॉल करने लगती है, बट सैम कॉल कट करके मैसेज करता है, मैं बिजी हूँ। तो वो सर पे पर्स रख के जाने लगी थी, लेकिन तभी कार से मिस्टर फ्रैंक अम्ब्रेला लेके उतरता है। किकी उसे देख शॉक्ड होती है, देन उसके साथ कार में बैठ के जाने लगी थी। पास के डॉम पर ही छोड़ देना। मिस्टर फ्रैंक कहता है, क्या सैम ने तुम्हें विला गिफ्ट नहीं किया? वो कहती है, तुम गलत हो, हम दोनों का रिलेशन बराबरी का है। वैसे भी उसके हैंडसम फेस को देखकर ही मैंने उसे प्यार किया था, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। मिस्टर फ्रैंक कहता है, अगर मैं तुम्हें 10 मिलियन भी दूं तो क्या तुम उसको छोड़ दोगी? वो कहती है, तुम मुझे हेट कर सकते हो, बट इस तरह मेरी बेइज्जती मत करो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं उसे 100 मिलियन में भी नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर फ्रैंक ये सुनते गुस्से से कार का ब्रेक दबा देता है। उसे इतना प्यार करती हो, बट हम दोनों के बीच फर्क नहीं बता पाती। किकी कहती है, वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है कि एक ही दुनिया में सेम दिखने वाले दो लोग कैसे हो सकते हैं। फिर कार से उतरने चाहती है, बट मिस्टर फ्रैंक कार का डोर लॉक कर देता है और स्पीड से कार भगा के ले जाता है। किकी तो बस स्पीड कम करने को बोले जा रही थी। बाद में सैम लूना के साथ था। लूना टल्ली थी तो बार बार सैम के क्लोज आने की कोशिश करती रहती है। सैम मिस्टर फ्रैंक को कॉल कर कहता है, ब्रो बस लास्ट बार मेरी हेल्प कर दो, लूना टल्ली है तो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। मिस्टर फ्रैंक गुस्से से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड पिछले 2 दिनों से बीमार है, पर तुमने उसके साथ 1 मिनट भी नहीं बिताया। तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने जल्दी किसी एक को नहीं चुना तो बाद में तुम्हें पछतावा करना पड़ेगा। देन कॉल काटने के बाद किकी के रूम में आता है तो किकी उसको सैम कह के बुलाती है। मिस्टर फ्रैंक भी अपने ग्लासेस उतार कर अंदर आता है। किकी उसे बिठाकर खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। मिस्टर फ्रैंक देखता है ये मेरा ही शर्ट है और पूछता है तो किकी कहती है,
मैंने सारे कपड़े धोने दे दिए हैं, तो इसलिए सोचा क्यों ना तुम्हारे कपड़े पहन लूं। मिस्टर फ्रैंक सोचता है शायद मेड ने ही गलती से मेरे कपड़े सैम के कपड़ों में मिला दिए होंगे। तो कहता है कि इस लड़के की शर्ट पहनने का मतलब क्या होता है, तुम जानती हो? वो उसके लिप्स को टच करती हुई कहती है इसका मतलब तुम जब चाहो इसे खोलकर ले जा सकते हो। मिस्टर फ्रैंक पूछता है मना नहीं करोगी? किकी कहती है कल मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है, मैं उस घर में वापस तो नहीं जाना चाहती, बट ग्रैंडपा मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मिस्टर फ्रैंक कहता है कल मेरे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मीटिंग के बाद वहां पर पहुंच जाऊंगा। देन उसे उसका फोन नंबर देता है, अगर किसी भी टाइम तुम्हें मुझे कॉल करना हो तो इस नंबर पे कॉल कर देना, ये नंबर कभी भी ऑफ नहीं होता। किकी कहती है सैम तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत गहरा प्यार छुपा है। देन उसे किस करने लगती है। मिस्टर फ्रैंक भी उसे किस करने लगा था, बट उसे दूर कर कहता है ये ब्रो का घर है तो वो सब करना ठीक नहीं होगा, अब तो हमारे पास बहुत टाइम है साथ बिताने के लिए, वैसे भी तुम बीमार हो, अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। किकी कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मिस्टर फ्रैंक कहता है ठीक है फिर मेरे रूम में चलो। देन उसे गोद में उठाकर ले जाता है। रात में किकी के सो जाने के बाद मिस्टर फ्रैंक उसके लव बाइट को देखकर प्यार से उसके फोरहेड पे किस करता है। तभी सैम वीडियो कॉल करता है, मिस्टर फ्रैंक भी कॉल पिक कर लेता है। दोनों को ऐसे देख के सैम तो एक पल के लिए घबराई गया था और पूछता है तुम दोनों साथ क्यों हो? मिस्टर फ्रैंक कहता है क्या ये सब इतना अजीब लग रहा है तुम्हें? सैम सोचता है ब्रो अभी भी उस लड़की का वेट कर रहे हैं। देन कहता है नहीं तो वैसे कहीं उसे शक तो नहीं हुआ ना? मिस्टर फ्रैंक कहता है नहीं अभी वो सो रही है। फिर कॉल काटने के बाद उसके फोरहेड पे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग किकी उबासी लेती उठती है और सामने रखा बॉक्स देख ओपन करती है जिसमें एक ब्यूटीफुल ड्रेस के साथ साथ एक नोट भी मिस्टर फ्रैंक ने रखा हुआ था। नोट में लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे तो मैंने तुम्हारे साइज के रेडी किए हैं, इसी पार्टी में पहन के जाना। किकी खुश होकर कहती है मेरा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। नेक्स्ट दिन में कैब से उतरने के बाद ड्राइवर से पूछती है तुम मुझे सही जगह तो लाए हो ना, ग्रैंडपा की पार्टी यहाँ पे नहीं हो सकती। सोचती है क्योंकि वो दो बदमाश ग्रैंडपा को मेडिसिन खरीद कर नहीं देते, वो दोनों उनके लिए 5 स्टार होटल कैसे बुक कर सकते हैं। तभी मॉम डैड के साथ उनकी अडॉप्टेड बेटी मिंग आती है और किकी की इंसल्ट करती हुई कहती है तुम तो आज तक कभी इतने महंगे होटल के अंदर भी नहीं गई होगी ना, वैसे क्या कहा तुमने, हम ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी यहाँ पर नहीं कर सकते। देन उसके कपड़ों को देख सोचती है उसकी ड्रेस मेरे ड्रेस से कुछ ज्यादा रियल क्यों लग रही है, जबकि उसकी ड्रेस फेक है। किकी सोचती है ये दोनों मेरे मॉम डैड हैं बट प्यार अडॉप्टेड बेटी से करते हैं। बट मिंग तो बोले जा रही थी तुमने जानबूझकर मेरे जैसा ड्रेस पहना है ना, ताकि सबको ये दिखा पाओ कि तुम ही जियांग फैमिली की रियल बेटी हो। किकी कहती है तुम्हारे जैसी सोना छड़ी टॉयलेट सीट ही ऐसी बकवास बातें बोल सकती है। मिंग उसे मारने के लिए हाथ उठाती है बट किकी उसका हाथ पकड़ रोक लेती है, लेकिन डैड उसे दूर करते हैं, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। किकी कहती है सच ही बोल रही हूँ, कल तक तो ग्रैंडपा की मेडिसिन बाय करने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, फिर अचानक उनकी बर्थडे पार्टी 5 स्टार होटल में क्यों करवा रहे हैं। मॉम कहती है तुमने जो कहा वो सारी बातें सच हैं, फिर भी हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम हम सबसे ऐसे बात नहीं कर सकती। किकी गुस्से से चली जाती है। इधर मीटिंग खत्म होने के साथ साथ ही मिस्टर फ्रैंक बर्थडे पार्टी के लिए निकलता है। अंदर आते किकी ग्रैंडपा गिफ्ट दे के हेल्थी लाइफ के लिए विश करती है। तभी आंटी कहती है बोलने से कुछ नहीं होता, तुम्हें मिंग से कुछ सीखना चाहिए, देख उसका बॉयफ्रेंड फ्रैंक फैमिली का यंग मास्टर है, आज की पार्टी का सारा कुछ उसी ने किया है। किकी कहती है फ्रैंक फैमिली सिटी की सबसे रिच और फेमस फैमिली है ना। आंटी कहती है उसने मिंग को सक्सेसफुल बनने में हेल्प करने का प्रॉमिस भी किया है, और तुम खुद को देखो अभी बस एक मामूली जॉब करती हो जिसकी सैलरी भी बस 500 है। किकी कहती है पर मैं अभी भी अंकल से ज्यादा कैपेबल हूँ। तभी मिंग अपने बॉयफ्रेंड से कहती है हनी ये मुझे बुली कर रही है। वो कहता है टेंशन मत लो मैं संभाल लूंगा। देन उसे बात करने बुलाता है तो किकी कहती है दिखने में तो बुढ़े सांड लग रहे हो, लेकिन एक्टिंग किसी बड़े आदमी की तरह कर रहे हो। वो कहता है अभी की अभी 10 क्लास ड्रिंक करके मिंग से माफी मांग लो, उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना। किकी कहती है ये तो तेरे सपने में ही होगा। वो कहता है तुम्हें पता भी है मेरा कजन फ्रैंक ग्रुप का CEO है, एक ही सेकंड में तुम्हें जॉब से फायर कर सकता है। मॉम कहती है उसकी बात मान लो, क्या पता वो तुमसे खुश होके ग्रैंडपा का मेडिकल बिल पे कर दे। बट किकी वाइन का ग्लास उठा के उसके ऊपर ही फेंक देती है, तो गार्ड से कहता है इसे पकड़ के सारी वाइन पिलाओ। गार्ड से ड्रिंक करवाने वाले थे, तभी मिस्टर फ्रैंक आते हुए कहता है क्या किसी में इतनी हिम्मत है। किकी उसे देख कंफ्यूज हो जाती है ये कौन है, सैम या फिर मिस्टर फ्रैंक।
उसके गार्ड्स किकी को छुड़ा लेते हैं। मिस्टर फ्रैंक कहता है मेरे पास आओ। देन उसके हाथों पे चोट देखने लगा था। किकी सोचती है अगर ये मिस्टर फ्रैंक है तो यहाँ क्यों आया है, और अगर ये सैम है तो मैंने आज तक उसकी आंखों में इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। मिंग कहती है मुझे इतना रिच बॉयफ्रेंड मिला है, इस बात से जेलस होके एक मेल मॉडल को एक्टिंग करने के लिए बुला लिया है। फिर मिस्टर फ्रैंक को देख सोचती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है। किकी कहती है कौन सा मॉडल, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। आंटी कहती है सिर्फ अच्छा सूट पहन लेने से, यहाँ सिर्फ हैंडसम दिखने से कोई फायदा नहीं होगा, वरना पूरी लाइफ तुम्हारे टुकड़ों पे पलेगा। मिंग को देखो, उसने तो रिच को ढूंढा है। किकी कहती है बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद कहीं की अंबानी हो। आंटी गुस्से से चली जाती है। मॉम उसे गुस्सा कर चुप होने कहती है। किकी कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे इसके पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सांड से तो लाख गुना अच्छा है मेरा बॉयफ्रेंड। मिंग गुस्से से कहती है तुम किसे इतना कुछ सुना रही हो। किकी कहती है तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, मानती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सांड की तरह दिखता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट करने की, अगर मैंने मेरे कजन मिस्टर फ्रैंक को बता दिया ना तो वो तुम दोनों की सिटी से गायब करवा देगा। मिस्टर फ्रैंक पूछता है तो मिस्टर फ्रैंक तुम्हारा कजन है। वो कहता है क्यों डर गए ना, अभी मेरी गर्लफ्रेंड से नील डाउन होकर सॉरी बोलो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। मिस्टर फ्रैंक के इशारा करने पे असिस्टेंट आकर उसे पीटने लगते हैं। ये देख सारे फैमिली वाले उस पर गुस्सा करने लगे थे, लेकिन किकी मिस्टर फ्रैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे चाहती है। असिस्टेंट कहता है बॉस ये फ्रैंक ग्रुप में पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, 1 महीने पहले इसको बैड बिहेवियर की वजह से जॉब से निकाल दिया, तब से ये आपका नाम यूज करके लड़कियों को पटा रहा है। ये सुनकर सारे शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मिंग गुस्से से वाइन की बोतल फेंक के उसको हर्ट करने वाली थी। मिस्टर फ्रैंक बीच में आकर उसे प्रोटेक्ट करता है, पर उसकी खुद की चोट लग गई थी। गार्ड्स मिंग को पकड़ लेते हैं। इतने में उस बॉयफ्रेंड को याद आता है कि ये तो सच में मिस्टर फ्रैंक है, तो घुटनों पे आके सॉरी बोलने लगा था। बट मिस्टर फ्रैंक असिस्टेंट से कहता है इसे पुलिस के हवाले कर दो, और किकी तुम मुझे अपने ग्रैंडपा से नहीं मिलवाओगी। पर वो तो पीछे होकर पूछती है क्या तुम सच में सैम हो। मिस्टर फ्रैंक उसके क्लोज आकर कहता है लगता है मेरी एक्टिंग बहुत ही रियल थी, तभी तुम भी धोखा खा गई। मुझे यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आना था, इसलिए ब्रो की आइडेंटिटी का यूज किया। किकी पूछती है पर अगर मिस्टर फ्रैंक को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मिस्टर फ्रैंक कहता है तुम हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। किकी स्माइल करते उसे ग्रैंडपा के पास लेके आती है। मिस्टर फ्रैंक ग्रैंडपा से प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा किकी का ध्यान रखूंगा, उसे प्यार के साथ साथ उसकी रिस्पेक्ट भी करूंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। असिस्टेंट से कहता है उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। फिर ये दोनों भी जाने लगते हैं, तो मिंग रोके कहती है किकी ज्यादा खुश मत हो, फ्रैंक फैमिली तो आसानी से तुम्हें कभी भी उनकी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी मैनेजर बिल लेके आता है। किकी कहती है पहले तुम यहाँ से तो निकल जाओ। मिंग बिल देके शॉक्ड होती है, उस नालायक ने मेरा नाम लिख दिया, अब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। फिर किकी से हेल्प मांगती है, बट वो इग्नोर करके मिस्टर फ्रैंक के साथ चली जाती है। मिंग मॉम डैड से भी हेल्प करने के आती है, लेकिन वो दोनों मुंह फेर के चले जाते हैं। बाहर आने के बाद मिस्टर फ्रैंक सामने से सैम को लूना के साथ देख लेता है। किकी को पता न चल जाए, इसलिए उसके सामने आके कहता है मैं भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। किकी हैरानी से पूछने लगती है अभी। तभी मिस्टर फ्रैंक उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। इधर सैम लूना से कहता है लूना हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज मुझसे दूर रहो। लूना गुस्से से चली जाती है। तभी सैम उन दोनों किस करते देखने वाला था, पर बीच में वेटर बड़ा सा पोस्टर लेके जाने लगा था, जिस वजह से वो देख ही नहीं पाता। असिस्टेंट कॉल करके कहता है बॉस ने आपको मिलने बुलाया है। वो हाँ कह के कॉल काट देता है। बाद में दोनों कार में सोते हुए देखते हैं। तभी मिस्टर फ्रैंक को सैम कॉल करता है। किकी फोन उठाने वाली होती है, बट मिस्टर फ्रैंक उसे रोक के क्लोज होने लगता है। किकी सोचती है आज से पहले सैम को मेरे तक क्लोज आते कभी नहीं देखा, उसकी हरकतें मुझे मिस्टर फ्रैंक की याद दिला रही हैं। और कहती तुम्हारा फोन। वो कहता है इग्नोर करो। फिर पूछता है क्या तुम्हें आज मेरा डोमिनेटिंग लुक पसंद आया या पहले वाला क्यूट अंदाज पसंद है। किकी कहती है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इतना पता है कि तुम हो। मिस्टर फ्रैंक कहता है फिर आज का पूरा दिन मुझे दे दो। देन उसे किस करने लगता है। किस करते हुए घर लेके आता है। तभी सैम भी किकी को कॉल करते हुए घर आ जाता है। कहीं उसे सच का पता तो नहीं चल गया है ना, मुझसे गुस्सा होकर कॉल नहीं उठा रही है। देन पीछे से कुछ अजीब आवाज सुन के डोर ओपन करता है, बट वहां पे कोई नहीं था। फिर जल्दी से किकी से मिलने आता है और उसे सोते हुए देख उसके पास बैठ जाता है। ओ तो इस वजह से मेरा फोन नहीं उठा रही थी। तभी उसकी गर्दन पे लव बर्ड देख शॉक्ड होता है। सोचता है कहीं ब्रो और किकी दोनों। नहीं ब्रो ऐसा कर ही नहीं सकता,
शायद मॉस्किटो ने बाइट कर लिया होगा। दर उसके क्लोज होकर किस करने चाहता है, पर किकी उठ जाती है। सैम कहता है मुझे तुम्हें किस करना है। वो कहती है बट थोड़ी देर पहले तो। बट सैम उसको चुप कराते उसके ऊपर आ जाता है। देन उसे किस करने वाला था कि तभी मिस्टर फ्रैंक कॉल करता है। असल में उसने किकी के रूम में सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हुए थे और स्टडी रूम में बैठकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन सैम बिना देखे कॉल काट देता है। तो वो फिर से कॉल करता है। देन सैम मिस्टर फ्रैंक का कॉल देखकर बाहर बात करने आता है। मिस्टर फ्रैंक कहता है तुम्हें मॉम का बर्थडे तो याद है ना? मैं इन दिनों थोड़ा बिजी हूँ तो उनके लिए गिफ्ट बाय करने नहीं जा पा रहा, तो तुम खुद जाके उनके लिए गिफ्ट बाय कर लाना। अगर मॉम डैड खुश हो गए तो तुम दोनों की शादी हो सकती है। सैम कहता हाँ ठीक है, कल चला जाऊंगा। मिस्टर फ्रैंक कहता नहीं अभी जाओ। सैम उसे मना नहीं कर पाता। मिस्टर फ्रैंक सोचता है किकी तुम सिर्फ मेरी हो। नेक्स्ट डे किकी किचन से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर फ्रैंक आके उसकी हेल्प करता है। किकी सोचती है अगर सैम ने जाने से पहले मुझे मैसेज ना किया होता, मैंने फिर से मिस्टर फ्रैंक को सैम समझ लिया होता। मिस्टर फ्रैंक पूछता है इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? वो कहती है पिछले कुछ दिनों से तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा है, इसलिए जाने से पहले तुम्हारा थैंक यू करना चाहती हूँ, तो कुकीज बना रही थी। मिस्टर फ्रैंक ये सुन के शॉक्ड होता है कि थोड़े दिन और रुक जाओ, सैम कुछ ही दिनों में मॉम डैड से मिलने जाने वाला है, इसलिए तुम्हें यहाँ रुककर उन्हें खुश करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने चाहिए। देन जाने लगता है तो वो उसे रोक के कहती है तुम्हें मुझे कोई प्लीज आइडिया दे दो। मिस्टर फ्रैंक कहता है अगर हेल्प चाहिए तो उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना होगा। किकी तो बस गुस्सा करती रह जाती है, कितना रूड है। बाद में उसके लिए बाहर वेट कर रहा था। थोड़ी देर में किकी कार में आके बैठ जाती है। देन दोनों पार्टी में आते हैं। मिस्टर फ्रैंक उसे कहता है वहां पर बहुत सारे स्वीट्स हैं, तो कुछ टेस्ट कर सकती हो। किकी चाहते ही उसका एक फ्रेंड आके लियान पूछता है ब्रो ये लड़की कौन है? वो कहता है माई लव। लियान किकी की फोटो खींचकर सैम को सेंड कर मैसेज करता है तुम्हारे भाई ने खुद कहा है कि तुम्हारी होने वाली फ्यूचर सिस्टर इन लॉ है। इधर बार में लूना के साथ सैम एंजॉय कर रहा था। मैसेज देखने के बाद शॉक्ड होता है, बट उसमें किकी का फेस नहीं दिख रहा था। सैम सोचता है पीछे से बिल्कुल किकी जैसी लग रही है, क्योंकि हम ट्विंस हैं तो शायद चॉइस भी काफी हद तक सेम है। देन रिप्लाई कर कहता है ब्रो ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाता, उसको ड्रिंक करा दो, क्या पता अगले साल तक हमें नेफ्यू भी मिल जाए। तो लियान वैसे ही करता है, फिर उसे उठा के किकी के पास बैठा देता है। अब तुम्हें इसको संभालो। किकी कहती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बट तब तक लियान चला गया था। और मिस्टर फ्रैंक सारी बात सुनकर स्माइल करता है, यानी वो टल्ली नहीं है। फिर किकी उसे जैसे तैसे करके घर लेके आती है। बेड पर लिटाने के चक्कर में मिस्टर फ्रैंक उसके ऊपर ही गिर जाता है और गलती से उसकी गर्दन पे किस करता है, साथ ही जानबूझकर उसी का नाम ले रहा था। फिर उसे किस करने आता है तो किकी सोचती है उसके फर्स्ट लव का नाम भी किकी था, इसलिए मुझे खुद की गर्लफ्रेंड समझ रहा है। देन उसे धक्का देकर उठकर खड़ी हो जाती है। जाने दो, टल्ली इंसान से क्या ही बहस करना। उसके जाने के बाद मिस्टर फ्रैंक उठकर स्माइल करता है। नेक्स्ट डे किकी ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी मिस्टर फ्रैंक रेडी होके आता है। तो किकी उसे देखते ही कल रात की बातें याद कर एम्बेरस फील कर जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। मिस्टर फ्रैंक कहता है किकी तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो ना? ऑफिस खत्म होने के बाद सैम किकी कॉल कर कहता है मैं पहले निकल रहा हूँ और तुम ब्रो के साथ आ जाना। वो कहती है लेकिन मुझे डर लगता है। सैम कहता है डरो मत, वो तुम्हें खा नहीं जाएगा। तभी सामने से असिस्टेंट कहता है मिस बॉस ने आपको मुझे मॉल लेके जाने का ऑर्डर दिया है। किकी कार में झांक के देखती है, कोई नहीं है तो बैठ के चली जाती है। बाद में एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनकर बाहर आती है। मिस्टर फ्रैंक तो उसे देखकर देखता ही रह जाता है। असिस्टेंट कहता है मिस तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। वो भी हाँ कर रहा था। तभी किकी उसको सैम समझकर पास आने लगती है, बट समझ जाती है कि ये मिस्टर फ्रैंक है और तभी पीछे होने के चक्कर में गिरने वाली होती है, बट मिस्टर फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। दोनों बहुत क्लोज थे, तो किकी को कल रात की बात याद आने लगती है। फिर उसे दूर करके आती है ये ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है ना? मिस्टर फ्रैंक कहता है लेकिन इसमें तुम ब्यूटीफुल लग रही हो, वैसे भी तुम हमारी फैमिली मेंबर बनने वाली हो, इतना तो बनता है। डैन उसे एक नेकलेस देकर कहता है मॉम को इस टाइप की ज्वेलरी बहुत पसंद है, उनसे मिलने के बाद इसे दे देना, वो खुश हो जाएंगी और तुम दोनों के रिलेशनशिप के लिए भी हाँ बोल देंगी। किकी सोचती है सैम ने सही कहा था, मिस्टर फ्रैंक एक अच्छा इंसान है। फिर उसे थैंक यू करती है।
नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी में आते हैं। सैम किकी को देखते ही हक्कर कहता है, आज तुम कितनी प्रिटी लग रही हो। दोनों कितना क्लोज थे कि मिस्टर फ्रैंक को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए लूना के पास वेटर के हाथों एक नोट भेजता है, आकर मेरे रूम में मिलो। लूना स्माइल कर चली जाती है। इधर सैम कहता है, चलो मैं तुम्हें मॉम डैड से मिलाने ले चलता हूँ। बट तभी गेस्ट से धक्का लगने की वजह से सारा ड्रिंक उसकी कोट पे गिर गया था। सैम गुस्सा करने लगता है, बट किकी कहती है, कोई बात नहीं, पहले जाके तुम चेंज कर लो। सैम कहता है, यहीं पर मेरा वेट करना। थोड़ी देर बाद एक वेटर आके कहता है, सेकंड रिंग मास्टर ने आपको रूम में बुलाया है। किकी जाने लगती है। इधर रूम में लूना सैम के मना करने पर भी बार बार क्लोज आ रही होती है। सैम कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, तुमने तो बुलाया था, मुझे पता है तुम अभी मुझे लाइक करते हो। तभी किकी उसे बुलाते हुए ऊपर आती है। सैम शॉक्ड होता है। लूना कहती है, अगर वो हम दोनों को ऐसे देख लेती है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। जैसे वो रूम में से आवाज सुन के गेट खोलने वाली थी, बट इन दोनों को देखने से पहले ही मिस्टर फ्रैंक अपना गेटअप चेंज करके आ जाता है। देन उसे किस करने लगता है। किकी कहती है, अगर मॉम डैड ने हमें ऐसे देख लिया तो क्या होगा? मिस्टर फ्रैंक कहता है, सही है ना, तब तो उन्हें ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा, इससे सबको पता चल जाएगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। देन उसके हाथ आगे कर कहता है, चलो प्रिंसेस। किकी उसके साथ चली जाती है। सैम सारी बातें सुन के शॉक्ड होता है। लूना कहती है, उस दिन भी तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो तुम मान क्यों नहीं लेते हो कि तुम अब भी मुझे लाइक करते हो? सैम कहता है, बकवास बंद करो, मैं किकी से बहुत प्यार करता हूँ। फिर मिस्टर फ्रैंक का चश्मा पहन के बाल को भी उसके जैसे सेट कर लेता है। देन उन दोनों को देख सोचता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मिस्टर फ्रैंक भी उसको देख लेता है और किकी को मॉम डैड को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। किकी मॉम को वही वाला नेकलेस गिफ्ट करती है, लेकिन मॉम डैड दोनों ही उसे देख के शॉक्ड होते हैं, मानो वो पहले से किकी को पहचानते हो। मॉम कहती है, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया और तुम भी, तुम दोनों बात करो, हम बाहर चलते हैं। देन बाहर आने के बाद डैड से कहती हैं, आपको नहीं लगता ये लड़की उसकी जैसी दिखती है? डैड कहते हैं, अब उन बातों को 2 साल बीत गए हैं। फ्रैंक अब जाकर अपने पास्ट को भूलकर किसी और को घर लेके आया है और हमसे बात भी किया है, इसलिए अब हमें उसके रास्ते में ना आने बेहतर होगा। मिस्टर फ्रैंक सैम को नीचे आते देख कहता है, तुम पहले बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। किकी के जाने के बाद सैम आता है और गुस्से से मिस्टर फ्रैंक को पंच मार कर गिरा देता है। गुस्से से पूछता है, तुम कब से उसे लाइक करने लगे? वो कहता है, बहुत टाइम से। वैसे तुमने खुद ही मुझे उसके पास भेजा था। सैम कहता है, अगर किकी को सच पता चल गया तो वो तुमसे हेट करने लगेगी, मैं अभी जाकर उसको सच बता दूंगा। मिस्टर फ्रैंक कहता है, बेशक वो बहुत ही चालाक है, तो वो झट से ये भी पता लगा लेगी कि तुमने खुद ही मुझे उसके पास भेजा था और खुद किसी और लड़के से मिलने गए थे। सैम गुस्से से पूछता है, यानी लूना को आपने मेरे पास भेजा था, है ना? आखिर तुम क्यों किकी को मुझसे छीनना चाहते हो? तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते? मिस्टर फ्रैंक उसको लात मार के भुड़का देता है। देन खुद उसके पास जाकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इसका रीजन बताता हूँ। यही सीन कट होके किकी को देखते हैं। वो कुछ सोच रही थी कि तभी मिस्टर फ्रैंक उसे आवाज देकर वहां बाहें फैला के खड़ा हो जाता है। किकी भागते हुए जाकर उसे हक्कर लेती है। मिस्टर फ्रैंक उसे कस के पकड़ लेता है। सैम छुप के सारा कुछ देख सैड होता है। मिस्टर फ्रैंक कहता है, अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि तुम सिर्फ मेरी हो। वो कहती है, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। देन उसे किस करता है। सीन चेंज होकर घर पर दोनों को पैशनेटली किस करते हुए देखते हैं। तभी सैम भी बाहर से खड़ा हुआ सब कुछ देखता रहता है, बट कुछ नहीं करता। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर अपने लगेज के साथ अब्रॉड के लिए निकल जाता है। अंदर किकी मिस्टर फ्रैंक को रोकते हुए कहती है, सैम आज हम वो सब नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। मिस्टर फ्रैंक कहता है, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना के लाता हूँ। वो कहती है, सैम तुम पहले से भी ज्यादा अच्छे हो गए हो। मिस्टर फ्रैंक को बार बार सैम नाम सुनकर गुस्सा आ रहा था। तुम मुझे आज हनी कह के बुलाओ। वो कहती है, ठीक है, लेकिन मिस्टर फ्रैंक के सामने तुम्हें सैम कह के बुलाऊंगी। मिस्टर फ्रैंक बिना कुछ कहे चला जाता है। तभी किकी विंडो से सैम को जाते देख सोचती है, शायद मिस्टर फ्रैंक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो के उठती है तो मिस्टर फ्रैंक उसे मैसेज कर कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, अच्छे से रहना। किकी सोचती है, कल मिस्टर फ्रैंक चला गया और आज सैम भी, अब मैं घर पे अकेली हूँ। फिर रेडी होके ऑफिस आती है। साथ ही कलीग के लिए कुछ चेरी लेके आती है। कलीग चेरी देख के उसको छेड़ने लगी थी। तुम्हें इतनी फ्रेश चेरी कहाँ से मिल गई? कौन से रिच आदमी को पटा लिया है?
क्योंकि उसकी बातें समझ नहीं पाती। तो कली कहती है मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव फ्रूट माना जाता है, सिर्फ एक बॉक्स से 600 का है। क्योंकि शॉक्ड होकर सोचती है क्या क्या, अगर पता होता थोड़ी ना सारा लेकर आ जाती। तभी तो लड़कियां किकी को इंसल्ट करने लगी थी। किकी कहती है अगर तुम दोनों के पास इतना ही फ्री टाइम है तो क्यों ना पहले जाकर टॉयलेट क्लीन कर दो, फिर अपना मुंह साफ कर लेना। दोनों गुस्से चली जाती हैं। एक लड़की जिसका नाम जिया है वो कहती है अभी जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही थी वो मेरी कजन की कंपनी है और आज किकी उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने जाने वाली है। मैं उसे कॉल करके साइन करने से मना कर दूंगी, फिर देखती हूँ किकी कैसे इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाती है। तभी उसे मैनेजर डॉक्यूमेंट देकर साइन कराने का ऑर्डर देती है। लेकिन किकी जब उस कंपनी के प्रेसिडेंट जूडी से मिलने आती है, रिसेप्शनिस्ट कहती है मैडम बिजी हैं। किकी कहती है ठीक है मैं वेट कर लेती हूँ। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन अभी तक किकी उसके लिए वेट ही कर रही थी। इधर मिस्टर फ्रैंक भी ट्रिप से घर लौट आता है और किकी को घर में ढूंढने लगा था। इधर किकी चाहते सोचती है थोड़ी देर पहले रिसेप्शनिस्ट ने आकर बोला था मैडम एक डिनर पार्टी के लिए निकल गई हैं। प्रेसिडेंट में किकी कहती है अगर पता होता तो नूडल्स ऑर्डर करके खा लेती। देन उसे मैसेज करती है मुझे तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन मैसेज सेंड नहीं होता तो गुस्से से फोन रख जाने लगी थी, बट गलती से गिर जाती है और चोट भी लग गई थी। तभी मिस्टर फ्रैंक कार से उतर कर आता है और चोट को देखते हुए पूछता है क्या तुम चल सकती हो। वो हाँ करती है लेकिन मिस्टर फ्रैंक एक ही हाथ में उसे गोद में उठा लेता है कि मेरे सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर फ्रैंक उसके लिए डिनर बना रहा था। कल से ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सोचती है पहले मुझे यहाँ रहने दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। मिस्टर फ्रैंक उसकी ऑकवर्डनेस को देख समझ आता है मुझे सैम ने तुम्हारा ध्यान रखने को बोला है तो ये मेरी ड्यूटी है। क्योंकि सोचती है काश सैम मिस्टर फ्रैंक की तरह थोड़ा और समझदार होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि ये तो क्या सोच रही है, सैम ही सबसे बेस्ट है। मिस्टर फ्रैंक पूछता है वैसे तुम उस कंपनी में क्यों गई थी। तो कहती है मैनेजर ने उस कंडीशन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा था, लेकिन उस कंपनी की प्रेसिडेंट जूडी हर बार कोई ना कोई बहाना मारकर मुझे भेज देती है। मिस्टर फ्रैंक कहता है शायद उसे फ्रैंक ग्रुप के साथ काम नहीं करना। देन उसे डिनर करने को आके जाने लगता है, बट किकी उसका हाथ पकड़ रोक लेती है। आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, अच्छा हुआ जो तुम वहां से जा रहे थे। वो कहता है तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं वहां से जा रहा था। क्योंकि उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती और सैम को फिर से मैसेज करने की कोशिश करती है। इधर मिस्टर फ्रैंक लियान को कॉल करता है। सारे फ्रेंड्स बैठ के गेम खेल रहे थे। एक दूसरा फ्रेंड हैन कहता है तुम अभी तक क्यों नहीं आए। लियान छेड़ने लगता है तुम्हें पता नहीं है क्या, मिस्टर फ्रैंक अब 24 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड से चिपका हुआ रहता है। मिस्टर फ्रैंक कहता है हो गया तो मेरी बात सुनो, तुम दोनों के साथ जूडी की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना। हैन पूछता है क्यों क्या हुआ। वो कहता है उसने मेरी गर्लफ्रेंड को हर्ट किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। लियान कहता है ठीक है हम कल ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। मिस्टर फ्रैंक कहता है इसके बदले तुम दोनों की कंपनी को मैं सपोर्ट करूंगा। देन कॉल काट देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग किकी सैली से बात करते हुए जूडी से मिलने आती है। तभी जिया को उसके साथ देखकर सब कुछ समझ जाती है। देन अंदर जाने लगती है पर रिसेप्शनिस्ट उसको फिर से रोक लेती है। वो कहती है मैंने अभी उन्हें देखा तो और 1 घंटा वेट कर लेती हूँ, लेकिन आज उनसे मिलकर ही रहूंगी। इधर जिया जूडी से बात कर रही थी। तभी जूडी को असिस्टेंट कॉल कर कहता है हैन ग्रुप और लियान ग्रुप दोनों ने अचानक हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। जूडी टेंशन में आ जाती है, इसलिए जिया को बाहर वेट करने का बोल के भेज देती है और हैन को कॉल करके पूछती है तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया। हैन कहता है क्योंकि तुमने मिस्टर फ्रैंक को ऑफेंड किया है। जूडी सोचती है लेकिन मैं तो उससे बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ। देन किकी से मिलने आती है। इधर जिया उसे बातें सुनाई जा रही थी। किकी कहती है टाइम बीत गया है, अपने प्रेसिडेंट से कह देना कि चाहे साइन करे या ना करे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने लगी थी बट जूडी से रोककर कहती है माफ करना मैं सच में बिजी थी। जिया कुछ कहने वाली थी पर जूडी उसको चुप करा देती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने अंदर ले जाती है। जिया कहती है इसका मतलब उसके पीछे उसके शुगर डैडी उसकी हेल्प कर रहे हैं। तभी स्टाफ उसके लिए केक लेकर जा रही थी तो उसे रोक कर स्माइल करने लगती है। इधर जूडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। देन इस केक को खाने को बोल के चली जाती है। बारा के असिस्टेंट से कहती है पता करो उसके पीछे रिच पर्सन कौन है जो उसकी हेल्प कर रहा है। क्योंकि खाने के बाद जाने के लिए जैसे उठती है उसको चक्कर आने लगे थे और पूरी बॉडी में इचिंग होने लगती है। जिया कहती है बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी ना, मुझे अच्छे से पता है तुझे मैंगो से एलर्जी है।
किकी कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, लेकिन जिया उसको फोन लेकर फेंक देती है और उसे लॉक कर चली जाती है। किकी गिरते हुए फोन के पास आती है, सैम को कॉल कर कहती है सैम प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर फ्रैंक ये सुनते ही जल्दी से निकल जाता है। देन जूडी ग्रुप में आ जाता है। जूडी पूछती है मिस्टर फ्रैंक तुम यहाँ पर? वो पूछता है किकी कहाँ पे है? जूडी कहती है वो तो कब की चली गई है। मिस्टर फ्रैंक कहता है लेकिन उसकी लोकेशन अभी भी यहीं पे दिखा रहा है, अगर उसे कुछ हुआ होगा तो मैं तुम्हारे साथ साथ इस कंपनी को इस सिटी से गायब करवा दूंगा। फिर दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। किकी को इस तरह देख जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और असिस्टेंट से कहता है पता लगाओ कि किकी की हालत किसने की है। नेक्स्ट सीन में किकी को हॉस्पिटल में देखते हैं। मिस्टर फ्रैंक चश्मा उतार के उसके पास ही सर रख के सो गया था। किकी कहती है 3 दिनों तक मुझे अवॉइड किया पर मुझे जख्मी देख के भागते हुए वापस आ गए, अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। देन उसे किस करने चाहती है पर असिस्टेंट के डोर नॉक करने की वजह से सोने की एक्टिंग करने लगती है, जबकि मिस्टर फ्रैंक जागा हुआ था। उसके बाहर चले जाने के बाद किकी उठ के बैठ जाती है। अच्छा हुआ जो उसे किसने किया। देन सैम को मैसेज करके कहती है अगर अप्लाई नहीं दिया तो तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। नेक्स्ट डे मिस्टर फ्रैंक किकी को घर लेके आता है। किकी उसे कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो कहता है सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। वो कहती है फिर कल तुम्हें डिनर पे ले चलूंगी। तो कहता है नहीं कल मेरा मीटिंग है, ये ट्रीट तुम पर उधार रहा। इधर सैम रिप्लाई करता है कि ठीक है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुन के किकी शॉक्ड होके गिरने वाली होती है कि मिस्टर फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और मैसेज भी देख लेता है। फिर उसे उठाकर अंदर ले जाता है। डॉक्टर चेक करने के बाद कहती है मिस ठीक है, लेकिन पहले की एक्सीडेंट की वजह से अब कोई भी शॉकिंग न्यूज को हैंडल नहीं कर पाती, कल तक ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के जाने के बाद मिस्टर फ्रैंक कहता है क्या तुम सच में उसे इतना प्यार करती हो? किकी नींद में कहती है सैम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मिस्टर फ्रैंक कहता है अगर तुम उसके साथ ही खुश रहती हो तो फिर ठीक है, आज से मैं ही सैम बन जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग किकी अपना सामान लेके जाने लगी थी, तभी मेड उसे रोकते हुए कहती है मिस्टर फ्रैंक आपसे बात करना चाहते हैं। किकी सोचती है शायद वो मुझे कंफर्ट करने की कोशिश करेगा, बट मिस्टर फ्रैंक कहता है तुम क्या सैम की वजह से मुझसे भी फ्रेंडशिप तोड़ लोगी, इसलिए इतने दिनों तक मेरे घर पे रहने के लिए तुम्हें $120 पे करना होगा। तो कहती क्या मिस्टर फ्रैंक मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है? $80 ठीक है, वैसे भी हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। मिस्टर फ्रैंक कहता है ठीक है, फिर मैं कुछ दिनों तक बिजी रहूंगा तो तुम्हें मेरे घर का ध्यान रखना होगा। वो कहती है तुम चाहते हो कि मैं कंपनी में और घर पर भी तुम्हारे गुलाम की तरह काम करूं? मिस्टर फ्रैंक कहता है हाँ। फिर कॉल काटने के बाद असिस्टेंट से कहता है आफ्टरनून तक सारा काम खत्म कर देना, बाकी मीटिंग्स ऑनलाइन घर पर कर लूंगा। इधर किकी पूरे घर की सफाई कर रही थी, तभी सैम की फोटो देख के आती है मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे बारे में ना सोचूं, लेकिन मैं खुद को सैड होने से रोक ही नहीं पा रही हूँ। देन एक बॉटल उठा के ड्रिंक करने लगी थी और मिस्टर फ्रैंक के लिए नोट में लिखती है कि इसका प्राइस भी मेरे खाते में लिख लेना। ड्रिंक करने लग जाती है। रात में जब मिस्टर फ्रैंक घर आता है तो किकी को इस तरह देख उसके लिए चिंता करने लगा था। फिर उसे रूम में सुलाने लगता है, बट किकी टल्ली हालत में उसे किस करती है। मिस्टर फ्रैंक कहता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? वो सैली के साथ हुई बातों को याद करती हुई कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें आज भागने का मौका नहीं दूंगी। मिस्टर फ्रैंक हंसते हुए कहता है देख लो ये फायर तुमने लगाई है, इसलिए कल तुम्हें पछतावा हो या ना हो, पर तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। फिर क्या हमारा रोमांटिक हीरो स्टार्ट हो जाता है। देन उसे किस करते हुए गोद में उठा लेता है। यही सीन कट होके नेक्स्ट डे दोनों को साथ में देखते हैं। किकी ड्रीम देख रही होती है जिसमें मिस्टर फ्रैंक के साथ वो बहुत हैप्पी थी। देन उठने के बाद मिस्टर फ्रैंक कहता है हनी माफ कर देना, मुझे आने में लेट हो गया। किकी कहती है लेकिन तुम तो ब्रेकअप चाहते थे ना। आगे कुछ बोल पाते कि मिस्टर फ्रैंक उसे किस करने लगता है मैं ही वो पर्सन हूँ जो तुम्हें बहुत खुश रख सकता हूँ और हद तक प्यार भी कर सकता है। किकी कहती है तो फिर ब्रेकअप क्यों किया? मिस्टर फ्रैंक कहता है गलती मेरी थी, प्लीज मुझे सेकंड चांस दे दो। वो कहती है असल में मैंने अभी सपने में पास्ट के बारे में ड्रीम देखा, हम दोनों को साथ में खुशी से रहते हुए देखा। भले वो यादें बहुत ब्लर थी, लेकिन मुझे मोल अच्छे से याद है। मिस्टर फ्रैंक ये सुन के एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है। फिर कहता है अगर तुम खुश हो तो सब कुछ सही है। फिर क्या दोनों फिर से वही स्टार्ट हो जाते हैं। बाद में मिस्टर फ्रैंक उसे गोद में उठाकर टेबल पर बिठाता है, फिर उसे खिलाने लगता है। किकी कहती है तुम भी मिस्टर फ्रैंक की तरह टेस्टी खाना बनाते हो? वो पूछता है क्या उसने तुम्हें खाना बनाकर दिया है?
क्योंकि उसे उस दिन की सारी बातें बताती है। मिस्टर फ्रैंक पूछता है, अगर मैं ना होता तो क्या तुम मेरे भाई को लाइक करती? किकी कहती है, अब जब तुम मेरे पास हो तो मेरा आंसर ना है, क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया है, इसलिए अब से तुम्हें मुझे और भी ज्यादा प्यार करना होगा, पनिशमेंट के तौर पे। वो कहता है ठीक है, फिर उसको उठा के ले जाता है। बाद में जूडी किकी सॉरी करने कंपनी आती है। किकी कहती है, मैं तुम्हारे सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ, बट ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वैसे भी मेरे जैसी एक मामूली लड़की जूडी ग्रुप का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो कहती है, क्या तुम मजाक कर रही हो? उस दिन मिस्टर फ्रैंक तुम्हें बचाने आया था, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार साफ नजर आ रहा था, तुम उसकी फियांसे हो। किकी कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं उसके छोटे भाई सैम की फियांसे हूँ, और उस दिन सैम की वजह से मिस्टर फ्रैंक मेरी हेल्प करने आया था। जूडी उसके जाने के बाद सोचती है, ऐसे कैसे? मिस्टर फ्रैंक के एटीट्यूड को अच्छे से पहचानती हूँ। बाहर किकी मिस्टर फ्रैंक को देख भाग कर आती है कि सैम तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मिस्टर फ्रैंक कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं डिनर बना लूंगा। वो कहती है, हाँ तुम दोनों को साथ में कुकिंग कंपटीशन करना चाहिए। मिस्टर फ्रैंक कहता है, क्यों? वो कहती है, दोनों बहुत अच्छा खाना बनाते हो। मिस्टर फ्रैंक पूछता है, क्या तुम्हें उससे अब डर नहीं लगता? वो कहती है, नहीं वो बहुत अच्छा इंसान है। मिस्टर फ्रैंक कहता है, क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? वो कहती है, ऐसे कैसे, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तभी जूडिया कहती है, जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ, भले शादी कैंसिल हो गया है, फिर भी तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती थी। मिस्टर फ्रैंक कहता है, माफ करना, तुम्हारी फीलिंग्स मेरी वजह से हर्ट हुई, लेकिन इस मैरिज के लिए मैंने कभी भी हाँ नहीं किया था। जूडी एम्बैरेस होकर चली जाती है। किकी पूछती है, तुम सैम ही हो ना? मिस्टर फ्रैंक मोल दिखाते हुए कहता है, क्या अभी भी हम दोनों के बीच डिफरेंस को समझ नहीं पाई हो? किकी कुछ नहीं कहती, फिर उसके साथ कार में बैठ के चली जाती है। जूडी छुप कर देख कहती है, मैं 100% श्योर हूँ ये मिस्टर फ्रैंक ही है, लेकिन क्या उसके भाई को पता है कि वो उसकी आइडेंटिटी का यूज करके उसकी गर्लफ्रेंड को ही पटा रहा है? फिर सैम से मिलने आ चाहती है। सैम बैठ के ड्रिंक कर रहा था। जूडी कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने प्यार के लिए भाई से भी लड़ जाती। सैम कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, किकी उसकी फर्स्ट लव है। जूडी कहती है, लेकिन वो तो छोड़कर चली गई थी ना? सैम कहता है, नहीं वो शुरू से ही ब्रो को ही लाइक करते हुए आ रही है। जूडी कहती है, अगर ऐसा है तो मिस्टर फ्रैंक क्यों उसके सामने तुम्हारी आइडेंटिटी का यूज कर रहा है? सैम शॉक्ड होकर पूछता है, क्या कहा तुमने? सीन कट होकर किकी को सैली के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं। सैली कहती है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। किकी बॉक्स ओपन कर कहती है, ये तो बहुत ही रिवीलिंग है। सैली कहती है, इसे सैम आसानी से तुम्हारा हो जाएगा, उसे छोड़ना मत। किकी कहती है, वो तो बहुत पहले मैंने डली होकर कर दिया है, लेकिन पता है एक्सीडेंट के बाद से मेरी पुरानी सारी मेमोरी चली गई थी, बट अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रही है, जिसमें सैम भी है। सैली कहती है, क्या तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है? वो कहती है, नहीं, और मैं इस बात को आज ही कंफर्म कर लूंगी। सैली पूछती है, पर तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? क्योंकि मिस्टर फ्रैंक को देख सोचती है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे सामने वाला पर्सन मिस्टर फ्रैंक ही है। देन उस ड्रेस को पहन लेती है। तभी मिस्टर फ्रैंक आके उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। किकी उसे दूर कर कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। मिस्टर फ्रैंक पूछता है, बताओ मैं कौन हूँ? वो कहती है, सैम। मिस्टर फ्रैंक उसके हाथों को ऊपर करके टाई से बांध देता है। तुम मुझे कोई और क्यों समझ लेती हो? इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलनी चाहिए। देन उसे गोद में उठाकर टेबल पर बैठाता है, फिर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तभी किकी नींद से चीखती उठ जाती है। मिस्टर फ्रैंक रुक जाओ। फिर कहती है, मैं हर बार उसे मेरे साथ वो सब करते हुए सपने में देखती हूँ। फिर स्टडी रूम के बाहर मिस्टर फ्रैंक को काम करते देख सोचती है, मुझे बार बार ये मिस्टर फ्रैंक की याद दिला रहा है। नहीं, मुझे बात कंफर्म करनी होगी। अगर वो सैम है तो उसकी कमर के नीचे एक छोटा सा निशान होना चाहिए। देन याद करने लगती है, एक्सीडेंट से पहले दोनों साथ में बहुत खुश थे। एक दिन गलती से किकी गिरने वाली होती है, बट मिस्टर फ्रैंक उसे बचाते हुए खुद इंजर्ड हो गया था। डॉक्टर कहती है, ये निशान रह सकता है। किकी रोती हुई कहती है, सैम सॉरी। मिस्टर फ्रैंक कहता है, तुम रो क्यों रही हो? ये निशान तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार को शो करेगा। प्रेजेंट में किकी कहती है, चाहे तुम दोनों ट्विंस क्यों ना हो, लेकिन ये मार्क दोनों के पास नहीं हो सकता। फिर आके उसके साथ फ्लर्ट करने लगी थी। मिस्टर फ्रैंक उसे गोद में खींच के बैठा लेता है। मेरे काम के बीच में ट्रबल क्रिएट मत करो। वो कहती है, ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। लेकिन मिस्टर फ्रैंक उसको जाने नहीं देता। फिर उसे टेबल बैठाते हुए कहता है,
इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। किकी बिना कुछ कहे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है कि मुझे कुछ कंफर्म करना है। मिस्टर फ्रैंक पूछता है क्या, तो निशान को देख के कहती है थैंक गॉड ये तुम ही हो, और कहती है ये निशान। मिस्टर फ्रैंक कहता है अगर चाहो तो आज रात तुम इसे और अच्छे से देख सकती हो। देन उसे गोद में उठाकर किस करते हुए रूम में लेके चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में उठते हैं क्योंकि अब श्योर थी कि ये सैम ही है, इसलिए उसे किस करती है कि ब्रेकफास्ट करते टाइम जानबूझकर उससे फ्लर्ट करने लगी थी। मिस्टर फ्रैंक तो पहले से उसके प्यार में पागल है, ऊपर से बार बार किकी के फ्लर्ट करने की वजह से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। देन टेबल पर बैठा के किस करने लगता है और ऐसे दोनों हर दिन हैप्पी रहने लगे थे। नेक्स्ट डे मिस्टर फ्रैंक कहता है मुझे कुछ काम है, इसलिए रात में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। किकी कहती है ठीक है, मुझे भी कुछ काम है। मिस्टर फ्रैंक कहता है क्लास लेने जाना है ना, अम्ब्रेला लेके जाना। फिर उसे किस कर चला जाता है। बाद में किकी क्लास खत्म कर बाहर आती है तो स्नोफॉल होता देख कहती है सैम सही था, आज सच में हैवी स्नोफॉल हो रहा है। लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, जबकि ये बात मैंने उसे नहीं बताई थी। ये बात तो सिर्फ मिस्टर फ्रैंक को पता है। उसे अब शक होने लगा था, इसलिए कंपनी सच जानने के लिए आती है। उसकी कलीग फ्रेंड कहती है तुम क्यों आई हो, आज बॉस बहुत गुस्से में है, अब्रॉड वाले प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है ना, इसलिए आज सबकी क्लास लगा रहे हैं। क्योंकि बहाने से उसे देखने के लिए डोर ओपन करती है और उसके स्टाइल को देख सोचती है सैम मिस्टर फ्रैंक को इतने अच्छे से कॉपी कैसे कर सकता है, जबकि उसे कंपनी के बारे में मिस्टर फ्रैंक से बहुत कम नॉलेज है। यानी इतने दिनों तक मैं मिस्टर फ्रैंक के साथ रह रही थी, ये इम्पॉसिबल है। फिर सैम को मैसेज करती है, तभी मिस्टर फ्रैंक की मैसेज का रिप्लाई करता है। ये देख के किकी शॉक्ड हो जाती है। तभी बाहर आके मिस्टर फ्रैंक उसे कॉल करके कहता है मैं मीटिंग में था, अभी निकल रहा हूँ, मेरा वेट करना। किकी जल्दी से निकल जाती है। तभी वही कलीग आके कहती है किकी कहीं चली गई है, कहा था कि आज साथ में डिनर करेंगे। मिस्टर फ्रैंक ये सुन के शॉक्ड होता है। देन असिस्टेंट से सैम का पता लगाने को बोल के निकल जाता है। रास्ते में किकी कॉल करता है बट उसका फोन बंद आ रहा था। इधर किकी अभी भी सही गलत समझ नहीं पा रही होती। मिस्टर फ्रैंक ने उसके बर्थडे के लिए एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस गिफ्ट करता है। किकी कहती है अगर उस दिन डल्ली होने के बाद मैंने मिस्टर फ्रैंक के साथ नाइट स्पेंड किया था, फिर उसने मुझे रोका क्यों नहीं, वो तो मुझे लाइक ही नहीं करता ना। तभी मिस्टर फ्रैंक के आने की आवाज सुन के शॉक्ड होती है। मिस्टर फ्रैंक अंदर आता है तो किकी भी उस ड्रेस को पहनकर आती है। मिस्टर फ्रैंक बिना कुछ बोले उसे कस के हक कर लेता है कि फोन क्यों बंद कर दिया, मैं कितना डर गया था पता है। किकी बहाने बनाने लगती है तो कहता है तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। देन उसकी आंखें बंद कर अंदर लाता है। उसके बर्थडे के लिए मिस्टर फ्रैंक ने पहले ही सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ था। कहता है विश मांगो। किकी विश में कहती है मैं हमेशा सैम के साथ रहना चाहती हूँ। मिस्टर फ्रैंक ये सुनकर सैड हो जाता है। सीन ये कट होकर स्टार्टिंग पर आ जाता है जहाँ पे किकी के हाथ बंधे और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। बाहर मिस्टर फ्रैंक असिस्टेंट से कॉल पे बात कर रहा था कि सैम वापस आ गया है ना, अब ये सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है। देन दोनों के बीच वही सारी बातें होती हैं। फिर मिस्टर फ्रैंक उसे किस करता है, लेकिन किकी उसको थपड़ा मारकर कहती है उस दिन गलती से तुम्हें सैम समझकर तुम्हारे साथ सो गई थी। मिस्टर फ्रैंक कहता है उस दिन और उसके बाद हर टाइम मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ सोया हूँ। वो पूछती है लेकिन क्यों। मिस्टर फ्रैंक कहता है क्योंकि मैं तुमसे लव करता हूँ। किकी कहती है मजाक करना बंद करो। मिस्टर फ्रैंक गुस्से से कहता है मैं तुम्हें लेकर कभी भी गेम नहीं खेल रहा था, तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद से हर रात तुम मेरी बाहों में थी, उसे भूलकर मेरे साथ रहोगे। वो कहती है ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। मिस्टर फ्रैंक कहता है लेकिन मॉम डैड के सामने और फिर सबके सामने तुमने मुझे चुना था, क्या तुम ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जो कुछ हुआ वो सब भूल चुकी हो। तभी सैम कॉल करके किकी से पूछता है तुम कहाँ पे हो, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। किकी कुछ बोल पाती कि उससे पहले मिस्टर फ्रैंक उसको फोर्सफुली किस करने लगता है। देन उस सोफे पर बैठाकर कहता है उसे जाने के लिए कहो। किकी कहती है मानो या ना मानो मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन मिस्टर फ्रैंक उसे किस करते हुए फोन छीन कर काट देता है और दोनों वहीं पर ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में किकी उठने के बाद सोचती है किकी तुम इतनी अंधी कैसे हो सकती हो, तुम सैम से प्यार करती हो, फिर उसके साथ ये सब क्यों। मिस्टर फ्रैंक कहता है किकी तुम्हारी जुबान कुछ और बोल रही है और तुम्हारी बॉडी साफ तौर पर मुझे अपनाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं नहीं मानता इतने टाइम मेरे साथ रहने के बाद भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा। किकी कहती है ये बस खुद की चाहत थी, कोई और होता तो शायद तब भी यही होता, इसलिए अब हमारा साथ बराबर हुआ।
मिस्टर फ्रैंक पूछता है, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? वो कहती है, हम साथ ही कब थे। फिर उठने के चक्कर में गिरने वाली होती है, बट मिस्टर फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। पागल लड़की, हमेशा भागती रहती हो। किकी कहती है, मैं डॉम में वापस जा रही हूँ। बाद में मिस्टर फ्रैंक उसे छोड़ने आता है। तभी पीछे सैम किकी को हक करता है। दूर खड़ा मिस्टर फ्रैंक ये सब कुछ देख रहा था। किकी को भी पता था अगर दोनों आमने सामने आ गए तो फाइट स्टार्ट कर देंगे, इसलिए सैम से कहती है, अंदर चलकर बात करते हैं। सैम उसे सारी बात बताते उसे पूछता है, तुम मुझे लाइक करती हो ना? वो हाँ करती है। ये सुनकर सैम उसे किस करने चाहता है, बट किकी मिस्टर फ्रैंक की बातों को याद कर उसे दूर कर देती है और सोचती है, कहीं मुझे सच में मिस्टर फ्रैंक से प्यार तो नहीं हो गया है ना? सैम कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ मॉम डैड से मिलना चाहोगी? वो हाँ करती है। अब मुझे ही सही गलत का पता लगाना होगा। बाद में सैम मिस्टर फ्रैंक को देख उसके पीछे तेज ड्राइव करके आता है। देन कार से उतरने के बाद उसे मारने आता है, बट मिस्टर फ्रैंक उल्टा उसी को पकड़ लेता है। तुम वापस क्यों आए? वो कहता है, ब्रो मैंने आज तक तुमसे कभी भी जेलस फील नहीं किया। तुम्हें अपना आइडल मानता था, लेकिन तुमने मुझसे किकी को चुराने की कोशिश की। मिस्टर फ्रैंक कहता है, शुरू से वो सिर्फ मेरी थी। अगर तुम कंपनी को बैंकरप्ट की कगार पे ना लाते तो कभी मुझे बिजनेस मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं किया चाहता, और ना ही मैं उससे अलग होता। अगर तब मैंने दिन रात एक करके फिर से कंपनी को नंबर 1 ना बनाता तो तुम अपनी मर्जी की लाइफ में किकी से कभी भी नहीं मिल पाते और ना ही एंजॉय कर पाते। सैम कहता है, तुम्हें चाहे यकीन हो या ना हो, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वरना उसके साथ रहने के लिए तुम्हें मेरी आइडेंटिटी चुरानी नहीं पड़ती। मिस्टर फ्रैंक कहता है, हाँ वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? सैम उसे पंच मार के कहता है, अगर मॉम के बर्थडे पार्टी पर तुमने गड़बड़ी न की होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहता है, क्या तब पहली बार था? उसे बीमार छोड़कर तुम ल्यूना के साथ मजे करने चले गए थे। मैं उसे सच बताना नहीं चाहता, इसलिए उसे किसी और से पता चलने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट डे दोनों मॉम डैड से मिलने आते हैं। मॉम दोनों के फेस पर चोट के निशान देख पूछती हैं तो दोनों बहाना बना देते हैं। बाद में मॉम किकी को साइड में लेकर आती हैं। मेरी गलती की वजह से तुम और मिस्टर फ्रैंक अलग हो गए थे, प्लीज मुझे माफ कर देना। अब मुझे तुम दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किकी सुनकर शॉक्ड होती है। मॉम में मिस्टर फ्रैंक को नहीं बल्कि बात पूरी होने से पहले ही मेड आवाज देती है तो मॉम चली जाती हैं। किकी मिस्टर फ्रैंक को मैसेज कर मिलने बुलाती है। मिस्टर फ्रैंक आते उसे पैशनेटली किस करने लगता है। किकी सोचती है, ये बस मेरे साथ कुछ दिनों से है, फिर भी उसका प्यार सैम से इतना डीप फील क्यों करा रहा है? देन उसे रोक के कहती है, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी गलती थी, इसलिए प्लीज यही सब कुछ क्लियर करके दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक कहता है, मुझे अच्छे से यूज करने के बाद अब कचरे में फेंकना चाहती हो ताकि सैम के साथ हैप्पी रह सको? वो कहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मिस्टर फ्रैंक उसको दोबारा से किस करने लगता है। तभी सैम किकी को आवाज देने लगा था। मिस्टर फ्रैंक कहता है, मुझे उसे हम दोनों के सोने वाली बात बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है, प्लीज ऐसा मत करना। मिस्टर फ्रैंक कहता है, तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। अगर ये नहीं कर सकती तो पहले की तरह मुझे सैम समझ के मेरे साथ एक हफ्ते तक रहो। तभी किकी को लूना सैम और उसकी कुछ फोटोज सेंड कर मिलने बुलाती है। किकी मिलने आती है तो लूना उस प्रेगनेंसी रिपोर्ट के साथ साथ सैम के साथ कुछ फोटोज भी दिखाती है और उसे 2 मिलियन का चेक देती है। बट वो तो सैम की हरकतों से हर्ट हुई थी। सोचती है, इसका मतलब शुरू से ही मेरी हर प्रॉब्लम में मेरे साथ देने वाला पर्सन मिस्टर फ्रैंक ही था। मैंने उसे गलत समझा। फिर चेक को फाड़ के लूना को बातें सुना के जाने लगी थी, बट लूना गुस्से से उसे धक्का दे देती है। फिर टेबल पे रखा सारा सामान उसके ऊपर गिराने वाली होती है, बट मिस्टर फ्रैंक आके उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कॉफी का पूरा कप उसके ऊपर ही गिर जाता है। फिर गार्ड्स को इशारा कर ले जाने कहता है। तभी सैम किकी को कॉल कर पूछता है, तुम कहाँ पे हो? पर किकी कहती है, सैम लेट्स ब्रेकअप। कॉल काटने के बाद मिस्टर फ्रैंक से कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं सैम से मिलना नहीं चाहती। घर आने के बाद एक्सीडेंट की बाद वाली बातों को याद करने लगती है। उसके एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल नहीं आए थे, उसका मेमोरी लॉस हो गया था, इसलिए डॉक्टरों से ऑर्फनेज भेजने के लिए डॉक्यूमेंट साइन कराने आते हैं। लेकिन तभी किकी सामने सैम को आते देख कहती है, ये तो मेरे सपनों का प्रिंस है। लेकिन सैम कहता है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ रही हो। किकी कहती है, एक्सीडेंट की वजह से मुझे कुछ याद नहीं है, इसलिए मेरी हेल्प कर दो। तो सैम भी उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान गया था। प्रेजेंट में सोचती है, शुरू से मैंने गलत इंसान को चुन लिया था। फिर मिस्टर फ्रैंक को मेडिसिन देने आती है, बट मिस्टर फ्रैंक उसे अंदर आने का इशारा करता है। मेडिसिन लगाते टाइम उसे मिस्टर फ्रैंक के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी चोट के निशान को देख पूछती है तो कहता है,
2 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी, तो ये उसी का निशान है। फिर जाने लगता है। किकी कहती है, तुमने मेरी बहुत बार हेल्प की है, साथ ही ग्रैंडपा का बेस्ट ट्रीटमेंट भी करवा रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर फ्रैंक उसका हाथ लेकर अपने फेस पे रखता हुआ कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि ये 7 दिन तुम दिल खोलकर मुझसे प्यार करो। क्योंकि इसके लिए मान चाहती है। दोनों साथ में इन दिनों बहुत मजे करते हैं। 1 हफ्ता बीत जाने के बाद किकी सोचती है, मेरा दिल तो उससे अलग होने का सोचकर भी घबरा जाता है। फिर उससे पूछती है, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते थे तो अलग क्यों हुए? मिस्टर फ्रैंक याद करता है, उसको कोई बीमारी हुई थी जिसकी सर्जरी कराना जरूरी था, वरना वो जिंदा नहीं रह पाता। मिस्टर फ्रैंक डॉक्टर से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड को यह बात मत बताना, वो टेंशन में पड़ जाएगी। तभी किकी आके वो रेड ब्रेसलेट को फेंकते हुए कहती है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों की वजह से थी, लेकिन तुमने अपनी फैमिली वालों से रिश्ता तोड़कर मेरे साथ पुअर वाली लाइफ जीने आ गए थे। लेकिन अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो मैंने तुम्हारी मॉम से 5 मिलियन लेकर तुमसे ब्रेकअप करने का प्रॉमिस किया है, इसलिए अपनी फैमिली चाहकर अपना ट्रीटमेंट कराओ। मिस्टर फ्रैंक उसको रोते पूछने लगता है, ये सब झूठ है ना? मुझे पता है तुम्हें मेरी चिंता है। वो हाथ हटाते हुए कहती है, नहीं, मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया था, मुझे शुरू से तुम्हारे पैसों से प्यार था। फिर वहां चली जाती है। मिस्टर फ्रैंक शॉक्ड होकर वहीं पर ही बेहोश होकर गिर गया था। प्रेसिडेंट में कहता है, तब से मैंने तुम्हें हेट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जिस दिन हम दोनों फिर से दोबारा मिले, तब से मुझे यकीन हो गया कि किस्मत भी हमें मिलाना चाहती है। फिर उसे खींच के किस करने लगता है। किकी उसे मना नहीं करती। मिस्टर फ्रैंक कहता है, प्लीज अब दोबारा मुझे छोड़ के मत जाना। तभी सैम कार की लाइट ऑन करता है। मिस्टर फ्रैंक उससे बात करने बाहर आता है तो सैम उसे मारने लगता है, तुमने उसे सच क्यों बताया? वो भी उसे पंच मारते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं बताया, लूना ने उसे मिलकर सच बताया। तभी मिंग का वही बॉयफ्रेंड किकी को बेहोश कर कार ड्राइव करके ले जाता है, लेकिन मिस्टर फ्रैंक भी स्पीड से उसके पीछे जाने लगता है। जूडी उसे कॉल करके कहती है, पिछली बार तो बच गई थी, इस बार बचना नहीं चाहिए। बॉयफ्रेंड कहता है, ठीक है। तभी मिस्टर फ्रैंक उसके कार को हिट करता है। सैम भागता हुआ आकर पहुंचता है तो मिस्टर फ्रैंक इंजर्ड होने के बाद भी किकी को बचाकर बाहर लाता है। सैम के हाथों देकर कहता है, उसे बचाओ। देन खुद वहीं पे बेहोश हो गया था। जूडी को पुलिस लेकर चली जाती है। किकी को पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। असल में उसे जूडी ने मिस्टर फ्रैंक को छोड़ने के लिए फोर्स किया था, वरना उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, जिसका प्राइस 3 मिलियन से ज्यादा है। इसी वजह से किकी को ना चाहते हुए भी उसे ब्रेकअप करना पड़ा था, और उसी दिन ही जूडी ने उसका एक्सीडेंट करवाया था। किकी मिस्टर फ्रैंक का नाम लेकर ही होश में आती है। ऐसे 1 महीना बीत जाता है। मिस्टर फ्रैंक अभी भी कोमा में था। किकी उसका ध्यान रख रही थी। सैम दोनों को लास्ट टाइम के लिए गुड बाय करने आता है। अब मैं फॉरेन में ब्रो का बिजनेस हैंडल करूंगा, लूना को भी ले जा रहा हूँ, ताकि हमारा बेबी अच्छे जन्म ले पाए। किकी कहती है, ठीक है, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू। सैम कहता है, अगर तुम्हें वो बुली करे तो कॉल करना, आकर पिटाई लगाऊंगा। फिर मॉम डैड मिस्टर फ्रैंक से मिलने आते हैं। मॉम किकी से कहती हैं, पहले सूप पी लो। किकी पीने चाहती है, बट उसकी स्मेल से उसको वॉमिटिंग जैसा फील होता है। उल्टी करने वॉशरूम भागती है। मॉम को चिंता होने लगी थी। डैड कहते हैं, यानी हमें डबल खुशी मिलने वाली है, हम फिर से ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बनने वाले हैं। बाद में चेक कराने के बाद पता चलता है कि किकी ट्विंस के साथ 2 मंथ प्रेग्नेंट है। तभी रूम में मिस्टर फ्रैंक को ना देख के शॉक्ड हो जाती है। फिर भागते हुए बाहर उसे ढूंढने आती है, लेकिन मिस्टर फ्रैंक तो मजे से बैठ के ग्रैंडपा से बात कर रहा था। किकी उसके कान को पकड़ लेती है। किसने किसका पीछा किया था? मिस्टर फ्रैंक उसको हक करते हुए कहता है, मैंने। किकी कहती है, अब मैं दोबारा तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारा बेबी भी अपने डैड के साथ रहना चाहता है। मिस्टर फ्रैंक खुश होकर पूछता है, तुम प्रेग्नेंट हो? वो हाँ करती है तो उसे खुश होकर हक कर लेता है, मैं डैडी बनने वाला हूँ। और दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए साथ रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।